हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और हाँ, ये सारे मेरे पूजा पाठ वाले बर्तन हैं, पित्तल के और तांबे के बर्तन हैं। तो ये देखिए, मैं इसको कुछ इस तरह से क्लीन कर रही थी। तो मैं इसको क्लीन कर रही थी पीताम्बरी से, जो आजकल ईजी मार्केट में अवेलेबल है। आप कौन से भी शॉप चले जाओ और पीताम्बरी बोल दो तो आपको मिल ही जाएगी। अगर आपको शॉप से नहीं मिलेगी तो आपको ऑनलाइन ज़रूर मिल जाएगी। तो पीताम्बरी से तो बर्तन ऐसे चमकते हैं, तांबा और पितल की, कि बस पूछो मत। ऐसा लगता है कि अभी अभी शॉप से लेके नए लेके आ गए। तो इस तरह से, और मुझे इतने ज़्यादा बर्तन रखने का इतना ज़्यादा शौक है। मुझे पूजा पाठ में बोलो या घर में बोलो या किचन में बोलो, मुझे यानी बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन हाँ, मेरा क्वार्टर भी छोटा है तो उसके हिसाब से बहुत यानी अभी कम कर दी और बर्तन वर्तन रखना। लेकिन ये देखिए, मेरे देवघर का जो जितना बर्तन है, तो ये सारा है, ये वही बर्तन है जो मेरे देवघर में रहता है, भगवान वाले घर में। और ये देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह से जो विम लिक्विड आता है, तो सारे पहले तो पीताम्बरी से अच्छे से उसको क्लीन कर लिया। फिर उसके बाद ये देखिए, जो पीताम्बरी है, सॉरी, जो विम लिक्विड है, तो उससे देखिए मैं इसको अच्छे से, ताकि जो उसके ऊपर जो भी ये ऐसे ही थोड़ा सा स्टिकीनेस है तो वो चली जाए, इसीलिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं, और हाँ, मैं क्वार्टर में रहती हूँ, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो इसलिए मुझे सिंक में ही बर्तन करना पड़ता है, चाहे जो भी हो, और भगवान की हो या कौन से भी, तो मुझे यही धोना पड़ता है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सारे बर्तन जो है तो सबको एक 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 करके ऐसे पूरा क्लीन कर लूँगी, अच्छे से घिस लूँगी ये जितने भी बर्तन हैं। हाँ, बर्तन जो तांबा और पितल के रहते हैं वो इतना ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उस पर एक भी पानी का छींटा पड़ गया कि बस हो गया, समझो उस पर दाग धब्बे बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और छूटते नहीं हैं। लेकिन पीताम्बरी से एकदम ईजी छूट जाते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती उसको क्लीन करने में। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से धो दूँगी, जितने भी मेरे बर्तन हैं तो अच्छे से क्लीन वगैरह कर लूँगी। फिर उसको अच्छे से पोंछ वगैरह लूँगी। और हाँ, आजकल हल्दी कुमकुम का भी टाइम पीरियड चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा काम मैनेज भी करना पड़ता है। यानी जैसे सुबह उठो, हनी को छोड़ने जाओ, यानी मेरे बेटे को छोड़ने जाओ स्कूल, फिर मैं वहाँ से 10:30 बजे उसे छोड़ने, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी तो इसलिए स्कूल का टाइमिंग भी चेंज हो गया था। तो 10:30 बजे उसे छोड़ने जाती थी, फिर वहाँ से आती थी। जब मैं 10:30 बजे उसे छोड़ने जाती हूँ तो खाना वाना बना के जाती थी। उसका टिफ़िन खाना मेरा हो जाता है, फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं। और फिर जो मेरा रहता है घर का, थोड़ा सा सरियाना रहता है घर, तो वो सरिया लेती हूँ, ये अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ जो भी मेरा घर है। और फिर उसके बाद फिर हल्दी कुमकुम का भी रहता है, 4 बजे वो भी जाना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं उसको स्कूल छोड़ के आ गई थी, और उसके बाद में ये सारे जो है बर्तन ये सारे अच्छे से क्लीन कर रही थी। और फिर मैं इसको अच्छे से जो विम लिक्विड है उससे क्लीन करके, फिर मैं इसको पानी से क्लीन कर लूँगी, अच्छे से पानी से धो लूँगी विम लिक्विड से घसने के बाद। और ये देखिए, इस तरह से मैं सारे जितने भी मेरे बर्तन हैं तो उसको एक एक करके अच्छे से धो लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से सूखे टॉवेल से पोंछ लूँगी, या कोई भी कपड़ा या नैपकिन, हैंकी वगैरह, हाथ पोंछने वाला टॉवेल वगैरह आपके पास जो भी अवेलेबल है। लेकिन हाँ, कॉटन का लीजिए। कॉटन के कपड़े से बहुत अच्छे से यानी पोंछ जाता है, यानी ऐसे पानी वगैरह नहीं रहता है, तो इसीलिए तो कॉटन के कपड़े से हम इसको अच्छे से पोंछ लेंगे। तो ये देखिए, सारे बर्तन तो हो गए थे धो के। मैं इसको एक साइड रख दूंगी, सारे बर्तन जितने भी मैंने धोए हैं। फटाफट से फिर अपना ये धो के वगैरह और हाँ, थोड़ा सा पूजा पाठ के लिए भी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं तब इसको भी जितने भी ये बर्तन है तो मैं उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ, इसीलिए तो उसको टाइम लगेगा। तो पूजा तो अभी पूजा का समय भी निकल चुका है, तो मैं सोच रही कि आज तो ये क्लीन करके रख दिया है तो मैं कल पूजा कर लूँगी। तो ये इसको मैं रख दूँगी अच्छे से सुखा के वगैरह। और हाँ, जैसे आप इसको धोते हो बर्तन को, तो इसको तुरंत ही यानी पोंछना पड़ता है। ज़्यादा देर अगर रखेंगे तो इसके ऊपर भी जैसे काले दाग धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं, पानी के छींटे पड़ जाते हैं, इसलिए तुरंत मैं इसको धो लूँगी। और हाँ गाइज, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।
ताकि आपको मेरे जितने भी अच्छे अच्छे ब्लॉग है तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने सारे जितने भी मेरे पीतल के और तांबा के बर्तन है सारे अच्छे से धो के हो गए हैं। फिर मैं इसको एक अच्छे सूखे कपड़े से, जो भी कॉटन का कपड़ा है हैंकी, तो मैं यानी ये देखिए हाथ पोंछने वाला टॉवेल, तो इससे अच्छे से पोंछ लूँगी ताकि उसके ऊपर जितना भी पानी है तो वो अच्छे से पोंछ जाए, दाग धब्बे ना पड़े इसीलिए। और जल्दी जल्दी ये सारा पोंछ के वगैरह मुझे फिर हनी को भी लेने जाना है स्कूल, तो मैं ये सारा जल्दी जल्दी कर लूँगी और फिर उसको लेने चली जाऊँगी स्कूल। फिर उसको भी स्कूल से लेके आना है, फिर उसको खाना खिलाओ, बस उसको मैं लेके आ जाऊँगी तो 3 बज ही जाएगी मुझे उसको लाने तक। फिर उसको खाना खिलाने तक 3:30 4 ऐसे ही बज जाते। और 4 बजे तो हल्दी कुमकुम का भी टाइमिंग है, हल्दी कुमकुम के लिए भी जाना पड़ता है। अभी तो लगभग 8-10 दिन तो हो ही गए, हम तब से फिर ही रहे। 10 दिन तो हो ही गए, 8-10 दिन तब से फिर ही रहे हम लोग, इधर उधर घूमे रहे। यानी जिन्होंने भी हल्दी कुमकुम के लिए बुला है तो तब से चालू है एक। और फिर उसके बाद मैं हनी को स्कूल से वगैरह लेके आ जाऊंगी, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये देखिए मैं आ गई थी मीनाक्षी के यहाँ, तो मीनाक्षी के यहाँ आज हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम था और उसकी बेटी की लूट भी थी, अधीरा की लूट भी थी। और ये देखिए कितने अच्छे से उसने रंगोली वगैरह डेकोरेट की थी, काफ़ी अच्छी और काफ़ी सुंदर दिख रही थी। और हाँ, उसका पूजा पाठ जो देवघर वाला जो भगवान का घर है वो भी काफ़ी अच्छा था। तो ये देखिए इस तरह से उसने सजाया था, काफ़ी अच्छा सुंदर डेकोरेशन था, डेकोरेट भी काफ़ी सुंदर किया था। और ये देखिए ये अधीरा है जिसकी लूट होने वाली थी, हम सारे उसको मिल के लूटने वाले थे। तो आप देख ही रहे, इसमें चॉकलेट कटोरे में बिस्किट वगैरह। और ये सजाई थी मीनाक्षी। हमने तो ये सारे लड्डू जितना भी शोकेस में रखा था, जितने भी ये सजावटी के लिए रखा था, हमने सारे खा गए थे हम, जितने भी लेडीज़ है। लास्ट में कुछ नहीं बचा था वो थाली में। और फिर आती है अधीरा को अक्षवन करने की बारी, तो धीरे धीरे एक एक करके सारे जितने भी लेडीज़ हैं तो अधीरा का अक्षवन कर लेंगे इस तरह से। और ये देखिए ये मेरी सखी सहेलियाँ है। अब आपको मेरे हर एक व्लॉग में मिलेगी, हल्दी कुमकुम वाले बोलो या कोई किसका प्रोग्राम वगैरह रहता है तो ये सारी रहती है, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड ही है, हम एक ही कॉलोनी के हैं। तो हम लोग अपना अपना गांव छोड़ के यहाँ पे आके बस गए हैं, क्योंकि ड्यूटी है तो आना ही पड़ता है, कोई भी ड्यूटी के लिए कहीं चले जाते हैं जॉब के लिए। फिर मीनाक्षी का होने के बाद फिर प्रगति आती है और फिर प्रगति उसका अक्षवन कर लेती है अधीरा का। फिर उसके बाद आती है विशाखा, विशाखा के बाद आती है रोशनी, ऐसे करके बारी बारी से 5 लोग आते हैं। उसके बाद मैं आती हूँ लास्ट में। तो ये देखिए अधीरा की लूट थी, लेकिन साथ में रावी भी बैठ गई थी। ऐसे रहता है, जो बड़े हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम छोटे ही करके वो भी साथ में बैठ ही जाते हैं। तो ये देखिए, तो ये पता नहीं क्यों ऐसा मुंह टेढ़ा करके बैठी है एक साइड, तो पता नहीं अधीरा की तरफ टेढ़ा मैंने पीठ दिखा के बैठी है, फिर सीधा हो गई। और ये देखिए सारे ऐसे लूटते हैं अधीरा को, सारे बच्चे सारे लेडीज़ लोग सारे अधीरा को लूट लेंगे, जितने भी चॉकलेट वगैरह बिस्किट वगैरह सब उठा लेंगे और घर पे लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद आती है हल्दी कुमकुम लगाने की बारी। फिर मीनाक्षी दे देंगी सबको वान, जितने भी हम लेडीज़ है तो सबको वान दे देगी वो बारी बारी से। और फिर उसके बाद आता है नाश्ता, और जो आज के नाश्ते में था तो वो था चूड़ा और मोट। तो ये था आज का नाश्ता। फिर उसके बाद हमने हमारे ढेर सारे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा ली, वीडियोज़ वगैरह बना लिए, कुछ रील्स बना लिए। और फिर उसके बाद मैं आ गई घर। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।